हेलो एंड वेलकम टू रीड एजुकेशन। माय नेम इज कृति। आज का हमारा टॉपिक है क्लीवेज। क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है और उस जाइगोट के रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन को ही हम क्लीवेज बोलते हैं। ये डिवीजन फास्ट होता है और साइज में छोटी छोटी सेल्स बनती हैं और इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्लीवेज के कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, जैसे कि रैपिड डिवीजन। इनिशियल डिवीजन बहुत तेजी से होता है क्लीवेज में। ब्लास्टुला फॉर्मेशन, क्लीवेज के बाद एक होलो पोल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन, सिर्फ एम फेज एंड एस फेज एक्टिव होती है एंड G1 एंड G2 फेज जो होते हैं क्लीवेज में एब्सेंट होती है। नो ग्रोथ फेज, क्लीवेज के दौरान सेल डिवीजन तो करती हैं लेकिन ग्रो नहीं करती, इसलिए टोटल साइज एम्ब्रियो का सेम रहता है। क्यों? क्योंकि क्लीवेज में साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज नहीं हो रहा, सिर्फ जाइगोट डिवाइड हो रहा है। इसीलिए एम्ब्रियो का साइज जाइगोट के बराबर ही रहता है। कब तक? जब तक मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन फेज नहीं आती। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, इसको हम MBT भी बोल सकते हैं। तो MBT एक टर्निंग पॉइंट होता है और यहाँ से सेल साइकिल स्लो होती है। G1 एंड G2 फेज वापस सेल साइकिल में ऐड हो जाते हैं और एम्ब्रियो का साइज बढ़ने लगता है। इस फेज में जाइगोटिक जीनोम एक्टिवेट हो जाते हैं और जो मैटरनल mRNA होता है वो डिग्रेड हो जाता है। फ्रॉग में MBT 13th सेल डिवीजन के बाद होती है। MBT का कंट्रोल होता है न्यूक्लियर तो साइटोप्लाज्मिक रेशियो पर। अगर DNA ज़्यादा या साइटोप्लाज्म कम हो तो MBT जो है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज पर। क्लीवेज डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जैसा कि नाम ही बता रहा है, होलो मीन कंप्लीट। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो एग है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। ये उन एग्स में होता है जिसमें योग कम होता है या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल सी अर्चिन, फ्रॉग एंड मैमल्स। होलोप्लास्टिक के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि रेडियल क्लीवेज। क्लीवेज प्लेन जो होता है इसमें स्ट्रेट होता है, जैसे कि सी अर्चिन है एम्फियोक्सिस में। स्पाइरल क्लीवेज, इसमें क्लीवेज प्लेन्स जो होते हैं वो डायगोनल होते हैं। और स्पाइरल क्लीवेज का एग्जांपल है एनेलिड्स, मोलस्क एंड प्लेटफॉर्म। थर्ड बाइलेटरल क्लीवेज, इसमें क्या होता है, एक प्लेन के अलोंग सिमिट्री होती है, जैसे कि हर्टमानिया। रोटेशनल क्लीवेज, ये देखा जाता है मैमल्स में और निमेटोड्स में। इसमें क्या होता है, रोटेशनल क्लीवेज में इसमें पहला डिवीजन जो होता है वो कौन सा होता है, मेरिडियनल डिवीजन होता है। और उसके बाद वाला जो होता है वो रोटेशनल डिवीजन होता है। होलोप्लास्टिक क्लीवेज के बाद अब हम आते हैं मीरोप्लास्टिक क्लीवेज। इसमें क्या होता है, मीरो पार्शियल, इसमें क्लीवेज पार्शियल होता है, यानी एग का सिर्फ एक पार्ट ही डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि योक बहुत ज्यादा होता है इन एग में। और मीरोप्लास्टिक क्लीवेज देखा जाता है बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिश के एग में। मीरोप्लास्टिक जो है, मीरोप्लास्टिक के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि डिस्कोइडल क्लीवेज। डिस्कोइडल क्लीवेज में क्या होता है, जो क्लीवेज है वो सिर्फ डिस्क लाइक एरिया में होता है, क्योंकि बाकी के जितना भी पार्ट होता है उसमें योग रहता है। और डिस्कोइडल क्लीवेज पाया जाता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में एंड प्रोटोथेरियंस में। सुपरफिशियल क्लीवेज, इसमें क्या होता है, क्लीवेज आउटर साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स में। तो क्लीवेज के टाइप एग में योग की क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है और ये ही डिसाइड करते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे एक टिप है जो आप याद रख सकते हैं, ज्यादा योग मीन पार्शियल क्लीवेज मीन मीरोब्लास्टिक, कम योग मीन कंप्लीट क्लीवेज होलोब्लास्टिक। थैंक यू।